बिहार विधानसभा में टोटल सीट है 243। 243 सीट में से भी जिस भी पार्टी या गठबंधन को 122 प्लस सीट प्राप्त होता है, यह माना जाता है कि उस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो गया है। तो एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, 200 से ज्यादा विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ। जब विधायक चुन लिए जाते हैं विधानसभा चुनाव में, तो ये विधायक जो होता है ना, ये विधायक अपना एक नेता चुनता है। ये 200 विधायक शुरू में अपना नेता नीतीश कुमार को चुना। ये विधायक सब कहने लगा कि नीतीश जी जो है अब चेतन अवस्था में नहीं है, नीतीश जी अब उस अवस्था में नहीं है कि बिहार के शासन को संभाल सके। तो इन विधायकों ने नीतीश जी से अपना समर्थन वापस ले लिया और इन विधायकों ने अपना नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया। इस बीच में विधायक जिसको समर्थन दे देंगे, अभी मान लिया जाए कि अभी सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मान लिया जाए कि अचानक ये 200 विधायक तेजस्वी यादव को समर्थन कर दिया, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा होगा कदापि नहीं। राजनीति सबके बस की बात नहीं है। ये सबको तो निशांत कुमार हो गया, तेजस्वी यादव हो गया, चिराग पासवान हो गया, ये सबको तो विरासत में राजनीति मिला है। ठीक है, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार विधानसभा में टोटल सीट है 243। दो गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। और इंडिया गठबंधन क्या होता है, इंडिया गठबंधन क्या होता है, ये सब बताए हुए हैं ना, पिछले क्लास में ही तो बताए हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अब 243 के 243 सीट के लिए चुनाव होते हैं। 243 सीट में से भी 243 सीट में से जिस भी पार्टी या गठबंधन को 122 प्लस सीट प्राप्त होता है, यह माना जाता है कि उस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो गया है, यानी कुल सीट का 50% से अधिक। तो जब 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, तो एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, 200 से ज्यादा विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ। 200 से ज्यादा विधानसभा सीट जो है एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ। सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए 122 प्लस ही चाहिए, एनडीए गठबंधन को 200 प्लस सीट प्राप्त हुआ। सत्ता में एनडीए गठबंधन आ गया। और एनडीए का मतलब होता है भाजपा और उसके सहयोगी दल को मिलाकर जो गठबंधन बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन। तो भाजपा, उसका सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, भाजपा यानी मोदी जी और अमित शाह की पार्टी, जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, लोक समता पार्टी, ये सभी राजनीतिक दल मिल करके बिहार में चुनाव लड़ा था। लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, लोक जनशक्ति दल रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है और बीजेपी मोदी जी और शाह की पार्टी है। इस सब पार्टी मिल करके चुनाव लड़ा और सब पार्टी मिल करके जो है 200 से ज्यादा विधानसभा सीट लाया। तो सरकार बनाने के लिए 122 प्लस ही चाहिए, उससे ज्यादा आ गया। और ये 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया था। नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया था। तो देखिए होता क्या है, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो विधायक चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए चुना जाता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हिंदी में कहे तो विधायक चुना जाता, विधायक। अब देखिए एनडीए गठबंधन के 200 से अधिक विधायक बने। चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा गया। अब ठीक है, विधायक चुन लिया गया। जब विधायक चुन लिए जाते हैं विधानसभा चुनाव में, तो ये विधायक जो होता है ना, ये विधायक अपना एक नेता चुनता है। विधानसभा के चुनाव में चुने हुए विधायक अपना नेता चुनता है। तो ये 200 विधायक शुरू में अपना नेता नीतीश कुमार को चुना और इस सब विधायक ये चाहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता बने और फिर विधायक दल
ने जब अपना नेता चुन लिया नीतीश जी को, तो नीतीश जी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया। लेकिन आगे चल करके ये जो एनडीए के पास 200 से अधिक विधायक है, ये विधायक सब कहने लगा कि नीतीश जी जो है अब चेतन अवस्था में नहीं है, नीतीश जी अब उस अवस्था में नहीं है कि बिहार के शासन को संभाल सके। तो इन विधायकों ने नीतीश जी से अपना समर्थन वापस ले लिया और इन विधायकों ने अपना नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया। तो फिर सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया। यहां पर अगर नीतीश जी चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, लेकिन नीतीश जी के राज में भी घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला और भी बहुत सारा घोटाला है। अब कौन चाहता है बुढ़ारी में हम जेल में रहे? कोई नहीं चाहता है, और हर कोई चाहता है हमारा तो जो होना था वो हो गया है। लेकिन एक बेटा है, उसको स्थापित कर दें, जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में महाभारत का युद्ध होने दिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ। तो देखिए होता क्या है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। तो 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2030 में आगे होंगे। इस बीच में विधायक जिसको समर्थन दे देंगे, अभी मान लिया जाए कि अभी सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसा होगा नहीं, हाइपोथेटिकल बात बोल रहे हैं, पहले ही बोल दिए हैं। अब मान लिया जाए कि अचानक ये 200 विधायक तेजस्वी यादव को समर्थन कर दिया, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा होगा कदापि नहीं, ठीक है ना। तो राजनीति सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। इस सबको तो निशांत कुमार हो गया, तेजस्वी यादव हो गया, चिराग पासवान हो गया, ये सबको तो विरासत में राजनीति मिला है, ठीक है ना। लेकिन विरासत के चीज को संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, समझे ना।